अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ बीना सफदर और आपका वेलकम है मेरे चैनल माय सिंपल कुजीन में। मैं लाती हूँ आपके लिए रोज़ाना इजी और डिलीशियस रेसिपीज़। तो उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार अचारी दाल की रेसिपी जो बहुत चटपटी बनेगी। और मैं इसके लिए एक स्पेशल तड़का बनाकर तैयार करूँगी और अपने स्टाइल में इसको तैयार करूँगी। आपने कभी ऐसी दाल नहीं खाई होगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम या 1 कप मूंग की धुली हुई दाल ली है और 250 ग्राम ही मसूर की दाल ली है। अब इन दालों को मिक्स कर लेंगे और इनको बीन लेंगे ताकि इनके कंकर वगैरह अगर इनमें है तो निकल जाएं। और अब इनको एक बोल में करके इनमें थोड़ा पानी डालकर और इनको 3-4 बार अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इनमें पानी भरकर आधे घंटे के लिए इनको भिगोने के लिए रख देंगे। अब मैं यहाँ एक अचारी मसाला बना रही हूँ। उसके लिए मैंने सौंफ ली है दरदरी पिसी हुई 1 टीस्पून। इसको मैं एक बोल में डाल दूँगी। दरदरा पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। दरदरा पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून। अब इसमें मेथी दाना 1/4 टीस्पून, राई दाना 1/4 टीस्पून, कलौंजी 1/4 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, आमचूर पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून और एक लेमन लेकर उसका रस मैं इस मसाले में निचोड़ लूँगी। और लेमन डालने के बाद हम इस मसाले को मिक्स करेंगे और चेक करेंगे। अगर ये सूखा मसाला है तो इसमें मैं 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स करके देखेंगे, क्योंकि इस तरह का मसाला चाहिए जो ना ज़्यादा गीला हो ना ज़्यादा सूखा, ताकि उसमें कुछ बाइंडिंग हो तो हम इसको मिर्चों में भर सकें। अब यहाँ मैंने 6-7 हरी मिर्चें मोटी वाली ली हैं। अब इनके बीच में स्लिट कर लेंगे और इनके बीच में जो बीज हैं उनको निकाल देंगे, क्योंकि मिर्चें तेज़ होती हैं। अगर आप तेज़ मिर्चें खाते हैं तो फिर ये बीज ना निकालें, लेकिन इनमें आसानी से मसाला भरा जा सकता है इन बीजों को निकाल कर। और मैंने बीज निकाल लिए हैं तो मसाला लेकर इनके बीच में मैं मसाला भर रही हूँ। और इसको बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो नहीं करना, बस ऊपर तक ये भर गया है देखें। और इस तरह सारी मिर्चें मसाले से भर ली हैं। अब जो अचार मसाला मेरे पास बच गया है इसको मैं आखिर में तड़के में यूज़ करूँगी। अब दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ 1/3 कप ऑयल एक पैन में डालकर गरम कर लिया है। इसमें एक प्याज दरमियाने साइज़ की बारीक काट कर शामिल कर दी है और प्याज डाल के इसको गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। और जब प्याज गोल्डन हो गई है तो यहाँ 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है, ये इसमें शामिल कर दूँगी। और अदरक लहसुन को मैं 1 मिनट तक इसका कच्चापन दूर होने तक फ्राई करूँगी। 1 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें लाल पिसी हुई मिर्च 1 टीस्पून, लाल कुटी मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून डालकर इसमें साथ ही 2 टेबल स्पून पानी डाल दूंगी ताकि ये मसाले जले नहीं। और इन मसालों को 1 मिनट तक मैं भून लूँगी ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। 1 मिनट मसालों को भूनने के बाद जो दाल हमने आधे घंटे के लिए भिगो कर रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे। और दाल में 3 गिलास मैं पानी शामिल करूंगी और सारा पानी मैं एक ही दफ़ा में शामिल कर लूँगी ताकि बार बार इसमें शामिल ना करना पड़े। और दाल में पानी डालने के बाद इसको मिक्स करके और कवर करके मैं लो फ्लेम पर इसको 25 से 30 मिनट तक गलने के लिए रख दूँगी। 25 से 30 मिनट पकाने के बाद मैंने इसको खोला है तो दाल तकरीबन 90% तक गल चुकी है। अब इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों का मैंने पेस्ट बनाकर रखा है, ये इसमें शामिल कर देंगे और टमाटर डालकर इसको मिक्स करेंगे। और फिर मैं इसे दोबारा से कवर करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी। 10 मिनट पकाने के बाद ये दाल बहुत अच्छी सी गल चुकी है और बहुत अच्छी पक गई है। इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल ठीक है मेरे हिसाब से। अगर आपकी दाल गाढ़ी है तो इस टाइम पर आप इसमें गर्म पानी थोड़ा सा ऐड करके उसकी कंसिस्टेंसी सही कर सकते हैं। और अब मैं इसका तड़का बनाऊंगी, इसलिए मैं इसकी फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। अब तड़का बनाने के लिए 1/3 कप ऑयल मैंने एक पैन में डालकर गरम कर लिया और जो मिर्चें भरकर रखी थी वो इसमें शामिल कर दी। और मिर्चें शामिल करने के बाद मैंने इसको इतनी देर तक फ्राई किया कि मिर्चें सॉफ्ट हो जाएं, तकरीबन 2-3 मिनट तक। और सॉफ्ट होने के बाद इसमें सफ़ेद सफ़ेद से निशान आ जाएं। इनको लो फ्लेम पर हमें फ्राई करना है। और जब मिर्चें थोड़ी थोड़ी सफ़ेद हो गई और थोड़ी सॉफ्ट हो गई तो जो अचारी मसाला मैंने प्याले में बचा कर रखा था वो इसमें शामिल करके और मैंने 30 सेकंड्स तक उसको फ्राई किया और फिर उसको मैंने तड़का लगा दिया दाल के ऊपर। लेकिन जब मैं ये सीन रिकॉर्ड कर रही थी तो अचानक से कैमरा बंद हो गया और मेरा जो भगार वाला सीन था तड़के वाला वो रिकॉर्ड नहीं हो सका। इसलिए अब इसी तरह से आप इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दें। और ये देखिए कि मैंने इन मिर्चों को सॉफ्ट कर लिया है। और इसके बाद अचारी मसाला डालकर उसको 30 सेकंड्स तक पकाया और फिर इस दाल पर तड़का लगाया तो इसकी कुछ शक्ल ऐसी हो गई है।
5 मिनट के लिए मैं इस दाल को कवर कर दूंगी ताकि तड़के की सारी खुशबू दाल में बस जाए। और 5 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है तो इसमें से बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब इसमें गरम मसाला पाउडर ½ टी स्पून और थोड़े से हरे धनिए के पत्ते भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करके ये मज़ेदार सी दाल हमारी रेडी हो गई है। बहुत ही लाजवाब ये बनती है और मैंने इसको बॉइल्ड राइस के साथ और सैलड के साथ और पापड़ के साथ सर्व किया है। आप इसको भगारे हुए राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं और मेरे घर में तो ये दाल सबको बहुत पसंद है और जब भी ये बनती है तो सब बहुत ही खुश होकर खाना खाते हैं। तो आप भी इस दाल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे एक लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।